तो बच्चा पार्टी, आज हम बात करेंगे कौन सी इंडस्ट्री है दूध की धुली। क्या नहीं समझ में आया? आओ समझाता हूँ। तो देखो, जैसे आए दिन बॉलीवुड को गालियाँ पड़ती रहती है खराब मूवीज बनाने के लिए। लोगों की आजकल ये राय है कि कौन ही बॉलीवुड मूवीज देखता है, भले ही पिछले हफ्ते एक देख के आए, पर फिर भी ये चीज बॉलीवुड के साथ कहां से एसोसिएट हो गई हमें नहीं पता। नहीं, एक्चुअली हमें पता कहीं ना कहीं ये चीजें 2018-19 से ही शुरू हो गई थी, जब लोगों को मीडिया के थ्रू बॉलीवुड के इनसाइट्स मिलने शुरू हुए थे। और फिर ये कहीं ना कहीं और बढ़ गई जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, जहां लोगों ने तब से बॉलीवुड को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, मूवीज देखना बंद कर दिया और पुरानी मूवीज जो घटिया थी, ये जो एक स्नोबॉल इफेक्ट बनता हुआ आ रहा था इतने समय से, वो जो लोगों के अंदर गुस्सा और क्रिटिसिज्म भरा पड़ा था वो एकदम से फूटा, जो कि वैलिड भी था, जेन्युइन भी था उस समय के लिए। और उस हेवी क्रिटिसिज्म या फिर बैकलैश के बाद काफी सारी चीजें बॉलीवुड के अंदर चेंज हुई हैं, वो भी पॉजिटिव वे में, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जब लोग अब भी क्रिटिसाइज करना बंद नहीं कर रहे हैं। आई थिंक क्रिटिसाइज इज द नॉट, हेट देना बंद नहीं कर रहे हैं। लोगों ने कहीं ना कहीं अपने मन में ये चीज बना के रख ली है कि साउथ की मूवीज अच्छी होती है और बॉलीवुड की मूवीज घटिया ही होती है। ये एक बायसनेस कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई, जो कि ये चीज पहले कहीं ना कहीं साउथ के साथ एसोसिएटेड थी, उनके इलॉजिकल एक्शन सीक्वेंसेस को लेकर, जिसका हम लोग मजाक बनाया करते थे। और अब वो चीज कहीं ना कहीं बॉलीवुड के ऊपर आ गई है। और दोनों ही सिचुएशंस में कहीं ना कहीं ऑडियंस की गलती है, क्योंकि चीजें कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा, कोई भी इंडस्ट्री दूध की धुली हुई नहीं होती। हर एक इंडस्ट्रीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, क्योंकि 2019 में जो क्रिटिसिज्म और प्रॉब्लम्स थी लोगों की, वो कहीं ना कहीं जेन्युइन थी, वैलिड थी। लेकिन कब वो क्रिटिसिज्म की ट्रेन एक हेड ट्रेन में बदल गई वो पता नहीं चला, एंड लोग अभी भी उसमें चढ़े हुए हैं। जहाँ एक बहुत अच्छी मूवी के पीछे 50 मीडियोकर और खराब मूवीज बनती हैं हर इंडस्ट्री के अंदर, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या फिर कहें बॉलीवुड के अंदर, जहाँ हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ हमें सारी चीजें दिखती है, खराब और अच्छी दोनों। लेकिन अगर साउथ से कोई मूवी यहाँ तक पहुँच रही है वर्ड ऑफ माउथ के जरिए, तो वो ऑब्वियसली अच्छी ही होगी। जनरल ऑडियंस तक खराब मूवीज नहीं पहुँचती। बाकी अगर अभी भी तुम लोगों को लगता है कि साउथ अच्छी ही मूवीज बनाता है, तो मैं बोलूँगा हर मूवी उनकी ट्रैक करो, आने वाली हर मूवी उनकी ट्रैक करो। जब तुम देखोगे ना हर एक मूवी, पता चल जाएगा भाई कितनी अच्छी और कितनी गंदी मूवीज बनाते हो। हैविंग सेड दैट, लोगों के पास खराब मूवीज नहीं पहुंच पाती है, या फिर खराब मूवीज नहीं पहुंचती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खराब मूवीज बनती हैं उनके हम ही यहाँ पे मजे लेके यहीं पे दफना देते हैं। एंड जो साउथ में मूवीज़ ख़राब बनती हैं उनका भी वो लोग वहीं पे मज़े लेके दफना देते हैं। इधर की मूवीज़ उधर और उधर की मूवीज़ इधर नहीं जाती है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट मेंटेलिटी। हिंदी ऑडियंस की मेंटेलिटी बन चुकी है कि साउथ में अच्छी मूवीज़ ही बनती हैं एंड बॉलीवुड में ख़राब मूवीज़ बनती है, जो कि साउथ के साथ नहीं। क्योंकि वहाँ की ऑडियंस को ये मेच्योरिटी या फिर पॉजिटिवनेस है अपनी मूवीज़ को लेकर कि अच्छी बुरी मूवीज़ हर जगह बनती हैं, भले वो साउथ हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या फिर फ्रेंच सिनेमा ही क्यों ना हो। जो इंसान खाली मूवीज देखना पसंद करता है वो जानता है कोई भी इंडस्ट्री कम्प्लीटली अच्छी नहीं है या फिर कम्प्लीटली ग्रेट नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री दूध की धुली हुई नहीं है, भले वो हॉलीवुड या फिर जैपनीज, कोरियन, फ्रेंच सिनेमा, कोई भी। हर इंडस्ट्री के अंदर अपनी अपनी कमियां। बॉलीवुड के अंदर लव स्टोरी, फैमिली ड्रामा, सोशल ड्रामा, इन जनरल ड्रामा को छोड़कर ये लोग कुछ दूसरा एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं, और जब करते भी है तो फिर बात करें तेलुगु इंडस्ट्री की, जहाँ से बाहुबली आई, तो वो लोग मास सिनेमा का ओवर ही यूज कर लेते हैं। जिस टॉपिक के अंदर मास एलिवेशन सीन्स की जरूरत नहीं होती है, मास मसाला की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर भी कमर्शियल एलिमेंट हमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिख जाता है। और रही बात वुमेन को सेक्सुअलाइज करने की, तो उस पर तो मैं शुरू भी नहीं होना, वो लोग बहुत फेमस है ना भी दिखाने। और हम लोग आए दिन बात करते रहते हैं नेपोटिज्म की बॉलीवुड के अंदर, लेकिन करे बात तेलुगु इंडस्ट्री में नॉन नेपो किड ढूंढना राई के ढेर में जीरा ढूंढने के बराबर हो जाएगा। फिर हम मूव ऑन करें तमिल इंडस्ट्री की तरफ, तो वहाँ पर हर दूसरी मूवी कोई ना कोई सोशल इशू डील करते हुए दिखी जाती है। हर मूवी के अंदर कहीं ना कहीं सरकार, गवर्नमेंट, सिस्टम, कास्ट, इन चीजों को लेकर प्रॉब्लम्स दिखाई ही जाती है, जो कि कभी कभी ओवर लगने लग जाता है। I mean, एक पॉइंट के बाद वो जेन्युइन कम और रोमांटिसाइजेशन ज्यादा लगता है। ये ऐसा है कि आपके पास कोई और कहानियां है ही नहीं इनके अलावा दिखाने। फिर आगे बढ़े तो आती है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ से KGF आई हुई, और यहाँ पर जिस तरह गरीबी को रोमांटिसाइज किया जाता है, I mean, काला फिल्टर लगा लगा के जो गरीब लोगों को दिखाते हैं ये लोग, I mean, गरीबों को भी शर्म आ जाए। I mean, इतना क्या गरीबी को मिलकर कुछ और चीजें भी दिखाई जा सकती है। दुनिया में अनगिनत कहानियां हैं अनगिनत चीजों को लेकर, पर हर बार वो गरीबी को रोमांटिसाइज करना अच्छा नहीं लगता है, जो कि इनकी पूरी इंडस्ट्री का ही कहीं ना कहीं वो टेम्पलेट बन गया है। और खासकर वो काला फिल्टर, देखो, नॉट बीइंग रेसिस्ट, हर मूवी को काला करने की क्या जरूरत है। फिर आगे बढ़े तो आती है हम सब की लाडली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, जो कि बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज के मुकाबले काफी बेहतर कर रही है, लेकिन दूध की धुली हुई ये भी नहीं है। यहाँ पर भी कमियां हैं, क्योंकि जब भी ये लोग मास मूवी बनाने जाते हैं या फिर कोई ग्रैंड मूवी बनाना चाहते हैं, जैसे RRR, KGF,
बाहुबली तो कहीं ना कहीं उतनी अच्छी तरीके से पुल ऑफ नहीं कर पाते हैं जितनी बेहतरीन तरीके से ये अपनी ग्राउंडेड मूवीज को पुल ऑफ करते हैं। और पुल ऑफ नहीं कर पाते हैं उससे मेरा मतलब है बहुत ही गंदी बनाते हैं भाई। L2 एम्परर मैंने देखी थी, झेली नहीं गई। और बाकी रही बात इन सारी इंडस्ट्रीज की बिहाइंड द सीन पॉलिटिक्स की, तो उस चश्मे से अभी कोई भी इंडस्ट्री दूध की धुली हुई नहीं है। जहाँ मूवीज को लेकर जितनी भी न्यूज आती है उनको अगर तुम थोड़ा सा भी ट्रैक कर रहे होगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स अच्छी नहीं है। इवन मलयालम इंडस्ट्री की भी उल्टा उसकी तो बहुत बुरी। और एज अ सिनेफाइल हम वर्ल्ड सिनेमा देखना प्रेफर करते हैं, तो हॉलीवुड के अंदर भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। रही बात हॉलीवुड की, तो वहाँ पर भी फ्रेंचाइजी सिनेमा, बुक अडेप्टेशंस, गेम अडेप्टेशंस, इन्हीं चीजों से भरी हुई वहाँ की ऑडियंस की आंखें तरस गई है एक ओरिजिनल मूवी देखने के लिए। और हॉलीवुड अभी कहीं ना कहीं बिग बजट ब्लॉकबस्टर्स पे ही फोकस कर रहा है, जो कि बहुत सी मूवीज ट्रैश निकलती है वहाँ। तो इससे हमें क्या समझ में आता है बच्चा लोग कि कोई भी इंडस्ट्री दूध की धुली हुई नहीं है। और अगर ऐसा है तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है? बहुत ही सिंपल, कि हम मूवी लवर्स ही बन के रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। रिफ्रेश करता हूँ, हम मूवी लवर्स ही बन के रहें, ना कि इंडस्ट्री लवर्स, जो कि हम ओरिजिनली है। मूवी भले कोई भी इंडस्ट्री की हो, कैसी भी इंडस्ट्री की हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि एक मूवी होती है, हर मूवी के अंदर एक स्टार्टिंग, एक इंटरवल ब्लॉक, एक क्लाइमैक्स और एक एंडिंग होती है। तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है कि वो कौन सी इंडस्ट्री से हो, भले बॉलीवुड, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा या मलयालम या फिर हॉलीवुड, इवन फ्रेंच। एक मूवी को मूवी की तरह देखने की कोशिश करो जिस तरह वो इंटेंट की गई है, ना कि पीछे से एक बैकड्रॉप लगा के रखो कि ये साउथ की है तो अच्छी ही होगी, बॉलीवुड की तो खराब ही होगी, हॉलीवुड की है तो बहुत ही अच्छी होगी, या फिर ये तो समझ में ही नहीं आएगी, और फ्रेंच सिनेमा है तो आर्टिस्टिक ही है, ये एलियन लोगों के लिए बनाई गई है। नहीं, एक मूवी होती है, कौन सी इंडस्ट्री से बिलोंग करती है इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने को लेकर, क्योंकि आए दिन इंटरनेट पे लोगों के भेड़ चाल वाले ओपिनियंस पड़े हुए रहते थे, तो सोचा एक वीडियो बना ही दो क्लेरिफाई करते हुए। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड इफ यू आर कल्चर्ड पर्सन देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल।